मजेदार होता है इसे एक्शन में देखना। तो चलिए एक काल्पनिक फूड डिलीवरी ऐप जिपी बाइट के डेटा के सफर को फॉलो करते हैं और देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। तो पहला कदम है डेटा कलेक्शन। जिपी बाइट अपने ऐप से रियल टाइम में रॉ डेटा इकट्ठा करता है, जैसे कि ऑर्डर की डिटेल्स और कस्टमर का पता। इसके लिए फायरस्टोर जैसी सर्विस का इस्तेमाल होता है जो लाइव डेटा को तुरंत हैंडल कर सकती है। और साथ ही क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल होता है खाने की तस्वीरें जैसी चीजें स्टोर करने के लिए। अगला कदम है डेटा प्रोसेसिंग। अब देखिए, जो रॉ डेटा आता है ना, वो अक्सर साफ नहीं होता, मतलब मेसी होता है। इसलिए उसे साफ करना और ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ जिपी बाइट डेटा फ्लो जैसी सर्विस का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट ऑर्डर्स हटाता है और ये पक्का करता है कि सारा डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उसे आसानी से समझ सके। अब जब हमारा डेटा एकदम साफ सुथरा है तो उसे बिग क्वेरी में भेजा जाता है। बिग क्वेरी एक बहुत ही पावरफुल सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस है। यहाँ जिपी बाइट अपने डेटा में पैटर्न्स ढूंढ सकता है, जैसे वो ये पता लगा सकते हैं कि शहर के किन इलाकों में सबसे ज्यादा डिलीवरी में देरी हो रही है। इस जानकारी से वो अपनी सर्विस को और बेहतर बना सकते हैं। और अब आता है असली मशीन लर्निंग का काम, मॉडल ट्रेनिंग। पिछले स्टेप से जो साफ डेटा मिला उसका इस्तेमाल करके जिपी बाइट वर्टेक्स एआई जैसी सर्विस पर एक मॉडल ट्रेन करता है। इस मॉडल को सिखाया जाता है कि वो पास्ट डेटा के आधार पर ये प्रिडिक्शन कर सके कि फ्यूचर में होने वाली डिलीवरी में कितना समय लगेगा। तो एक बार जब मॉडल ट्रेन हो जाता है, जिपी बाइट अब रियल टाइम में प्रिडिक्शंस कर सकता है। जैसे ही कोई कस्टमर नया ऑर्डर देता है, ये मॉडल तुरंत बता देता है कि डिलीवरी में कितना समय लगेगा। कमाल है ना? और आखिर में छठा कदम है विजुअलाइजेशन। सारे रिजल्ट्स और प्रिडिक्शंस को लुकर स्टूडियो जैसे टूल का इस्तेमाल करके एक लाइव डैशबोर्ड पर दिखाया जाता है। इससे जिपी बाइट की बिजनेस टीम को सब कुछ एक नज़र में दिख जाता है, जैसे कि एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो इस